पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। आज हम भक्त पुंडलिक के बारे में जानेंगे। ऐसा महान भक्त जो अपने माता पिता की सेवा में इतना तल्लीन हो गया कि जिसे दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान को एक ईंट पर खड़े रहकर उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। भगवान का वह स्वरूप आज विट्ठल के रूप में पूजा जाता है। जिस जगह यह अद्भुत घटना घटी आज वह पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अब यह महान कथा जानते हैं। भक्त पुंडलिक बचपन से ही भगवान का भक्त था। अपने माता पिता की सेवा करता था और दिल से भगवान की भक्ति करता था। परंतु बड़ा होने के बाद दुर्भाग्यवश उसे संगति अच्छी नहीं मिली और कुसंगति के कारण वह बुरे मार्ग पर चल पड़ा। भगवान की भक्ति से दूर होकर स्त्री मोह में आसक्त हो पड़ा। अपने माता पिता के समझाने पर भी वह भक्ति मार्ग पर नहीं आ सका। फिर विवाह के बाद वह अपनी पत्नी की सुंदरता में इतना आसक्त हो गया कि अपने माता पिता को तक भूल गया। उनकी सेवा करने से ज़्यादा वह अपनी पत्नी की सेवा करने लगा। अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी का ध्यान ज़्यादा रखने लगा और उसके सारे काम करने लगा। फिर जब उसके माता पिता ने उसे समझाने की चेष्टा की तब क्रोध में आकर उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। सच में इंसान को हमेशा अच्छी संगत में ही रहना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत में वह रहता है उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। संत सज्जनों के संगत में जीव का कल्याण होता है और पापी और अधर्मी लोगों की कुसंगत में जीव का पतन होता है। फिर एक दिन जब वह काशी की यात्रा पर चल पड़ा तब कुकुट ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि 3 स्त्रियां जो कि कुरूप थी कुकुट ऋषि की सेवा और उनके आश्रम की स्वच्छता करने के बाद परम सुंदर बनकर वापस जाती थी। यह आश्चर्य देख पुंडलिक ने उनसे इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि हम गंगा, सरस्वती और यमुना आदि नदियाँ हैं। लोग हम में स्नान करके अपने पाप का मैल हम में छोड़ जाते हैं, जिसके कारण हम कुरूप बनते हैं। फिर हम यहाँ आकर कुकुट ऋषि की सेवा करते हैं, जिससे वो पाप की मिट्टी हमसे निकल जाती है और हम फिर से रूपवान होते हैं। इसके बाद जब वह कुकुट ऋषि से मिला तो उसने उनकी महानता के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उन्होंने ना कि कोई साधना की है ना कोई तपश्चर्या की है। वह सिर्फ अपने माता पिता की दिल से सेवा करते हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा भगवान की सेवा करने से भी बढ़कर होती है। यह बात सुनकर पुंडलिक को अपने सभी पाप कर्मों का बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने उन्हें ये सब बात बताई। तो कुकुट ऋषि से उपदेश लेकर पुंडलिक अपने माता पिता की खोज में निकला। फिर उन्हें ढूंढ के उनसे क्षमा मांगी और अपना सारा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। फिर पुंडलिक की पत्नी को भी अपने किए का पछतावा हुआ और वो भी उनकी सेवा करने चली आई। फिर वो दोनों दिल से अपने माता पिता की सेवा करने लगे। माता पिता और भगवान ने तो उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु अभी पुंडलिक की परीक्षा बाकी थी। एक दिन पुंडलिक के माता पिता उसकी गोद में सर रखकर सो रहे थे। तभी अचानक एक कीट ने पुंडलिक के पैर को बड़ी जोर से काटा, परंतु अपनी माता पिता की निद्रा भंग न हो इसलिए पुंडलिक अपना पैर न हिलाए उसकी काटने की पीड़ा से बड़ी देर तक सहन करता रहा। फिर जब स्वयं भगवान उस पर प्रसन्न होकर उससे दर्शन देने के लिए उसके द्वार पर चले आए, तभी पुंडलिक ने अपने माता पिता की निद्रा भंग भी न हो और भगवान का निरादर भी न हो, इसलिए उनकी तरफ एक ईंट फेंकी और उस पर खड़े रहकर उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। भगवान के उस रूप की आज विट्ठल और पांडुरंग के नाम से पूजा होती है। फिर उसके बाद पुंडलिक के माता पिता की निद्रा समाप्त होने के बाद सभी ने भगवान का स्वागत किया और भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर उनको मोक्ष दे दिया और विट्ठल बनकर हमेशा के लिए उस जगह पर स्थापित हो गए।
जो कि आज पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आगे जाके भगवान विट्ठल की भक्ति में कई संत हो गए, जैसे संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव, जिन्होंने लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया और वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। पंढरपुर की वारी, जिसमें हजारों लोग नाचते गाते कई किलोमीटर पैदल चलकर पंढरपुर को जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पहली पंढरपुर की वारी स्वयं महादेव ने कैलाश से पंढरपुर तक की थी। अभी कुछ ही दिनों में आषाढ़ी एकादशी है। संत तुकाराम की पालखी देहू गांव से और संत ज्ञानेश्वर की पालखी आळंदी गांव से निकल चुके हैं। हजारों भक्त उनकी पालखी लेकर पंढरपुर को चलते हुए जा रहे हैं। तो ये थी महान भक्त पुंडलिक की कथा और पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र की महानता। जो भी भक्त बड़े भक्तिभाव से इस पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र को जाते हैं, भगवान उनके सारे पाप नष्ट कर देते हैं और उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखते हैं। तो अपने जीवन में एक बार तो पंढरपुर अवश्य जाना चाहिए। पांडुरंग हरि वासुदेव हरि।